जेपी अग्रवाल। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बड़ा अच्छा भाषण अभी सुनने को मिला कीर्ति आजाद जी का। एक बहुत साधारण बिल था जो एक कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां होनी चाहिए थी एमडीएमसी में, उसके बारे में था। और आपने पूरी ताकत उस पर इस बात के लिए लगा दी कि वहां चुनाव क्यों नहीं हो रहे। सर, चुनाव कीर्ति आजाद साहब, जिस समय 1993 में दिल्ली को असेंबली दी गई, हमने भी पूरी ताकत लगाई थी इस बात पे कि दिल्ली को स्टेट दे दी जाए। तब तो आपने सुना नहीं इस बात को। तब तो आपने जो फैसला अपने मन से करना था दिल्ली वालों की भावनाओं के खिलाफ, आपकी सरकार ने यहां किया। और आज आप हमसे मांग कर रहे हैं कि साहब चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। उस समय स्टेट असेंबली देते थे तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाती है और वहीं पे इसके कानून बनते। माफ करना, जो आदमी खुद दोषी हो वो दूसरे पे दोष नहीं बन सकते, दूसरे पे दोष नहीं बन सकते। आज आप उस बॉडी को तो समझो सर, उस बॉडी को तो समझो आप। प्लीज एड्रेस द चेयर नवजोत जी, प्लीज एड्रेस द चेयर, डोंट एड्रेस, प्लीज एड्रेस द चेयर। दूसरा सर, बात यह माफी लायक है नहीं, आपकी गलती। आपने तो इतिहास में गलतियां लिखवा दी और वो लिखी जाएंगी, वो नहीं बदली जा सकती। अब सर, मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली में कुछ कमी एनडीएमसी में थी कि वो पूरा ढांचा नहीं बन पा रहा था। तो वहां का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो होना चाहिए उसके अंदर, और उसी को इन्होंने ऐड किया है। वहां पे जो एमएलए 2 हैं, अब 3 की जगह 2 इसलिए कि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो एक हट गई और 2 एमएलए रह गए, उन्होंने दोनों एमएलए इसमें शामिल कर दिए। एक उन्होंने जो और 4 आदमी 2 की जगह 4 आदमी उन्होंने स्पेशल इन्वाइटी करे हैं, जिसमें आपको ये कहना चाहिए था कि जो 13 आदमी हैं उनमें से 7 आदमी सिर्फ इलेक्टेड हैं, 6 ऑफिसर हैं। बल्कि इस बॉडी को इससे बढ़ाकर 21 आदमियों की बॉडी कर देनी चाहिए, ताकि जो और सिटीजन्स को जो लिया जा सकता है उनकी गिनती और ज्यादा हो जाए, ऑफिसर्स के बराबर ना हो। अगर वहां चीफ मिनिस्टर गई है तो चीफ मिनिस्टर ही चेयर करेगी। माफ करना, चीफ मिनिस्टर, मैं एनडीएमसी का जो सेक्रेटरी है उसके नीचे तो चीफ मिनिस्टर नहीं बैठने की। अगर हमारा मंत्री वहां जाएगा, भारत सरकार का मंत्री है, तो माफ करना, क्या वो उस एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे बैठेगा, उसके फैसले मानेगा, उसकी डायरेक्शन मानेगा? सर माफ करना, कीर्ति आजाद साहब जरा सुन लो मेरी बात। यहाँ पे भी जो पैनल ऑफ स्पीकर्स होता है उसमें बहुत सारे लोग लिए जाते हैं। वही बात उन्होंने उसके अंदर रखी है कि अगर ये होगा, अगर चीफ मिनिस्टर है तो चेयर चीफ मिनिस्टर करेगी, अगर मंत्री है तो मंत्री करेगा, या जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां विधायक है वो करेंगे। इसमें क्या बात हुई? इसमें भी आपको एतराज है? इसमें भी आप कह रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, तो किसको करना चाहिए? वो जो अफसर बैठे हैं वो करेंगे वहां। तो माफ करना, जब आप बोलते हो थोड़ा सोच लिया करो, नहीं हमसे पूछ लिया करो, हम बता देंगे आपको, इसमें क्या बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूं सर, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, मैं सिर्फ कोई बहुत सर बात ये, हम दिल्ली वाले हैं, हम आपकी हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। एक हमारी बहुत बड़ी मांग आपसे है कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा दे दो, ताकि बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा हमें। ये फैसले हम खुद वहीं असेंबली में कर लेंगे, और दिल्ली वालों के लिए बहुत सारे फैसले दिल्ली सरकार ने करे हैं। आपकी राय किसी के बारे में क्या हो, माफ करना, अगर दिल्ली का कोई स्वरूप भारतवर्ष की किसी राजधानी या देश की राजधानी के स्वरूप को बनाया है तो दिल्ली सरकार ने बनाया है, और उन्होंने तब्दीलियां करी हैं और ये सड़कें और ये विकास का काम किया है। मैं नहीं जानता, लेकिन आज ये जरूरी है उनको और फाइनेंशियल पावर दें, आप पैसा दें। दिल्ली वालों की मांग हमेशा रही है, हमारे जो प्रोजेक्ट आपके पास रुक जाते हैं उन्हें पूरा कर दें। आज जरूरत है, लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं। दिल्ली में मेट्रो आई, आज सारी दुनिया में मेट्रो का प्रचार है। मेट्रो ने अच्छा काम करा, अच्छी लाइनें दी, दिल्ली वालों को सुविधा दी, तो और पैसा दो सर दिल्ली वालों को, खूब काम करेंगे हम। हमने बहुत सेवा की है दिल्ली वालों की, और कीर्ति आजादी की बात में दम नहीं है कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं, पुरजोर। सर ये संपत